लालू का परिवार कौन सा परिवार है? लालू की को चिंता किसकी है? अपने बेटे बेटियों की चिंता है। पूरा देश मोदी का परिवार है और वैसे व्यक्ति पर लालू की टिप्पणी यह बेहद जो है से आपत्तिजनक है। तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, इन्हीं लोगों को अपने तमाम बेटे बेटियों को स्थापित राजनीति में करने का काम करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी कार्यालय में। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल है। अब इनसे ही बात करेंगे कि लालू यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव ने 3 मार्च को जन विश्वास महारैली में मोदी जी के परिवारवाद पर बहुत बड़ा आरोप लगाया है, लेकिन आरजेडी के जो विधायक प्रवक्ता लोग हैं उन्होंने कहा कि मोदी के तो परिवार अडानी और अंबानी है। क्या कहिएगा? जिस प्रकार से लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ओछी टिप्पणी की है, यह बेहद ही खेदजनक है, बहुत ही आपत्तिजनक है। मोदी ऐसा व्यक्ति जो देश के प्रधानमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और दुनिया के सबसे पॉपुलर व्यक्ति हैं, दुनिया के सबसे चर्चित व्यक्ति हैं और देश के तमाम लोगों के पसंद हैं, जिनको बार बार ज्यादा मतों से देश के लोग प्रधानमंत्री बना रहे हैं। देश की लोगों की इच्छा आकांक्षा के प्रतीक नरेंद्र मोदी है। उनके ऊपर इस प्रकार की टिप्पणियां करना यह बेहद खेदजनक है। अगर मोदी नहीं होते तो 500 वर्षों से चला आ रहा यह संघर्ष, यह लड़ाई, अयोध्या के राम मंदिर का, भगवान राम के जन्म स्थान का, उस मंदिर का निर्माण करने का काम मोदी के कारण हुआ है। काशी का किस प्रकार से कोसी कॉरिडोर बनाकर करके इस देश के लोगों की आस्थाओं को मजबूत बनाने का काम किया गया, महाकाल मंदिर का कॉरिडोर, उसी प्रकार से धारा 370 समाप्त कर करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का, ऐसे एक से एक ऐसे काम किए हैं जो देश के अंदर में कभी सोचा नहीं गया था कि ऐसा भी काम करते हैं। आपने देखा कि UAE में जाकर कर करके मंदिर का निर्माण ये अपने आप में अद्भुत है। जहां मुस्लिम देश माना जाता है वहां भी किस प्रकार से सनातन धर्म का डंका बज रहा है, लगता है कि ये हिंदुस्तान का ही कोई जगह है। लालू यादव ने कहा है गरीब और दलित मसीह परिवार, मोदी के तरह अंबानी और अडानी नहीं है। सबको पता है ना लालू का परिवार कौन सा परिवार है? लालू की को चिंता किसकी है? अपने बेटे बेटियों की चिंता है। जरा याद कीजिए, 90 से लेकर के 2005 तक, उस समय तो पति पत्नी और साले की पार्टी मानी जाती थी। आज जो है से तेजस्वी कह रहे हैं कि माई बाप की पार्टी, आने की या आने की लालू राबड़ी, और जिन्होंने अपने बेटे बेटियों को राजनीति में स्थापित करने का काम किया है। उसके अलावा किसी के लिए जो है उनके मन में कोई प्रेम है ही नहीं, किसी की चिंता नहीं है। बिहार का स्थिति क्या था उनके शासनकाल में? आज जो है पार्टी के अंदर में बहुत सारे नेता हैं, लेकिन तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती, इन्हीं लोगों को अपने तमाम बेटे बेटियों को स्थापित राजनीति में करने का काम करें। और नरेंद्र मोदी, एक भी परिवार कोई राजनीति में नहीं, दुनिया के एक एक व्यक्ति, किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, किसी वर्ग का हो, सब उनका परिवार है। चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, पिछड़ा हो, दलित हो, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, युवा हो, सब उनका परिवार। पूरा देश मोदी का परिवार है और वैसे व्यक्ति पर लालू की टिप्पणी यह बेहद जो है से आपत्तिजनक है। इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। चुनाव आ रहा है, इस चुनाव में उनको सबक सिखाने का काम देश की जनता ही करेगी। बिहार में बीजेपी की रैली में चिराग पासवान कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि 2020 में विधानसभा जब चुनाव हुआ था तो उस टाइम वो लोग काफी कि बीजेपी के सहयोगी थे चिराग पासवान। क्यों? हमारा एनडीए गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है, मजबूत है। जहां तक आप बात कर रहे हैं रैली की, सरकारी कार्यक्रम था, वो उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम था। जिन जिन इलाकों का, जिन जिन क्षेत्रों का उसमें योजनाएं थी, उनके सांसद, मंत्री या अन्य लोग वहां उपस्थित थे। तो इससे अंदाजा नहीं लगाइए। हमारा एनडीए पूरी मजबूती के साथ 40 सीट पर लड़ेगी और 40 सीट पर विजय प्राप्त करेंगे। पूरी मजबूती के साथ
जहां तक आप चिराग के चाचे भतीजे की बात करें, उनका आपस का मामला है, वो आपस में बैठ करके सुलझा लेंगे, लेकिन एनडीए को पर जो है से कोई आँच कभी भी थोड़ा भी नहीं आने वाला है। बिहार में एनडीए घटक दलों के 7 सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, इसलिए अभी सीट पर चर्चा नहीं हुई है। बहुत जल्द एनडीए के सीटों का बंटवारा हो जाएगा और उसके बाद हमारे यहां जितने सीट हैं 17 पर भारतीय जनता पार्टी और ऑब्जर्वर उस पर नियुक्त किए गए थे, उनकी रिपोर्ट आ गई है। उस रिपोर्ट के आधार पर आज चुनाव समिति की बैठक भी होगी। उस बैठक में पैनल बना करके केंद्रीय चुनाव समिति को दिया जाएगा और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम फैसला सीटों के बंटवारे के बाद कर लेगी, इसलिए कोई परेशानी हमारे यहां नहीं है। चलिए, ये हमारे साथ थे प्रेम रंजन पटेल। इन्होंने अपनी बातों को साफ तौर पे रखा। अब आप लोग इनके बात से कितने सहमत है, असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।